ولا سبت في مان يا اخي دوس دوس عندي خوش فصل يا اخي تفوز تفوز अब आपकी नजर कौन से अवार्ड पे? ऑस्कर, मुझे एक ऑस्कर विनिंग पिक्चर करनी है। हो रहा मेरा सुपरस्टार, मेरा ऑस्कर। वो मेरा बेटा है, मेरा गर्व है मुझे उस पर गर्व। फिल्म धुरंधर में इस अरेबिक गाने पर अक्षय खन्ना की एंट्री ने मानो पूरे इंटरनेट को ही हिलाकर रख दिया है। जहां देखो वहां अक्षय खन्ना ही छाए हुए हैं। इंस्टाग्राम खोलकर देखता हूं तो 10 में से 7 रील कम से कम अक्षय खन्ना की ही देखने के लिए मिलती हैं। जहां फिल्म धुरंधर के कई गानों में और सीन्स में अक्षय खन्ना वाइब करते हुए नजर आते हैं और उन्हें देखकर पूरी दुनिया वाइब कर रही है। और कहीं ना कहीं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो हमें हमारा ऑस्कर विनिंग एक्टर मिल गया है। खैर इस बात में कोई दो राह नहीं है, ये ऑस्कर वाले होते ही ऐसे हैं। एक झटके में ही अपनी एक्टिंग से पूरी दुनिया को हिला देते हैं और फिर से गुमनाम हो जाते हैं। खैर अक्षय खन्ना तो वैसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं है, लेकिन कोई उन्हें जाकर ये बताए कि भाई क्या बवाल मचा रखा है। खैर आज का हमारा ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाला है, जहां पर हम बात करने वाले हैं इन एक्टर्स के एंट्री सीन के बारे में। जैसे अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर में आपने ये शानदार एंट्री तो देखी ही थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्षय खन्ना ने फिल्मों में पहली एंट्री कैसी ली थी और जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म में काम किया था तो उनकी एंट्री कैसी प्लान की गई थी। इसके अलावा अर्जुन रामपाल और आर माधवन ने भी फिल्म धुरंधर में खतरनाक रोल निभाए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें इस तरह के रोल में नजर आने वाले ये सारे एक्टर्स एक टाइम पर सॉफ्ट लवर बॉय थे। यहाँ तक कि अपने पुराने दिनों में अर्जुन रामपाल तो इतने ज्यादा हैंडसम थे कि दूर दूर तक कोई भी उनके आगे टिक नहीं पाता था। कुछ ऐसा ही आर माधवन का भी हाल था। तो हम एक एक करके इन सारे एक्टर्स के पहले एंट्री सीन के बारे में बात करेंगे। अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और आर माधवन के अलावा हम बॉबी देओल, सैफ अली खान और अरबाज खान के एंट्री सीन के बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पर वीडियो के आखिरी में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर किसकी एंट्री सबसे शानदार थी। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन यानी कि हमारे रहमान डकैत अक्षय खन्ना की एंट्री के बारे में, जो सुपरस्टार विनोद खन्ना के बेटे हैं और अपने यंग दिनों में भाई क्या ही हैंडसम लगते थे। एक तो विनोद खन्ना साहब भी अपने जमाने में कितने हैंडसम हुआ करते थे, तो अक्षय खन्ना को हैंडसम तो होना ही था। हालांकि आज के टाइम पर अक्षय खन्ना पूरी तरह से बदल चुके हैं, लेकिन अगर आप उनके जवानी के दिनों में उनकी फोटोज को देखेंगे तो आप में से नई जनरेशन के कई लोग तो शायद ऐसे भी होंगे जो अक्षय खन्ना के यंग दिनों में उन्हें पहचान तक नहीं पाएंगे। और जैसा कि बॉलीवुड का हर सुपरस्टार अपने बेटे की डेब्यू फिल्म को प्लान करता है कि उसका बेटा एक बड़ी बॉलीवुड फिल्म से अपना डेब्यू करे, तो ठीक वैसे ही विनोद खन्ना साहब ने अक्षय खन्ना के लिए एक बड़ी फिल्म प्लान की और ये फिल्म थी हिमालय पुत्र, जिससे अक्षय खन्ना अपना डेब्यू करने वाले थे। और खुद उनके पिता विनोद खन्ना ने इसको प्रोड्यूस किया था और इसको डायरेक्ट करने के लिए उन्होंने बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर पंकज परासर को साइन किया, जो इसके पहले चालबाज और राजकुमार जैसी फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके थे। और विनोद खन्ना ये चाहते थे कि उनके बेटे का डेब्यू ऐसा हो कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। इसी वजह से विनोद खन्ना ने इस फिल्म में बिल्कुल पानी की तरह पैसा बहाया, यहाँ तक कि उन्होंने खुद इसमें एक्टिंग की। अपने बेटे की डेब्यू फिल्म में किसी भी तरह की कोई कसर ना रह जाए, इसलिए विनोद खन्ना ने इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर बहुत ही खूबसूरत ब्रिटिश इंडियन एक्ट्रेस अंजला जावेरी को चुना, जिनको विनोद खन्ना ने लगभग 200 से भी ज्यादा लड़कियों को रिजेक्ट करने के बाद फाइनल किया था और उनको साइन करने के लिए वो इंग्लैंड गए थे। खैर फिल्म हिमालय पुत्र का काफी प्रमोशन किया गया, अच्छे खासे बजट में ये फिल्म बनी थी, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो कुछ खास पसंद नहीं आ पाई। और इसमें अक्षय खन्ना का एंट्री सीन था ये, जब वो कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं और एक गाना गाते हैं आई एम अ बैचलर। जिसकी काली होठों पे जिसके गाली I am a bachelor, अकेला हूँ बीमार हूँ, ऐसी लड़की से मिलने को मैं बेकरार हूँ। खैर मुझे ये एंट्री सीन को ज्यादा पावरफुल तो नहीं लगा, शायद यहाँ पर डायरेक्टर की गलती थी, उन्हें और अच्छे तरीके से ये एंट्री सीन प्लान करना चाहिए था। हालांकि फिल्म हिमालय पुत्र उस समय नहीं चल पाई थी, लेकिन अक्षय खन्ना की एक्टिंग में तो दम था और ये बात उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म बॉर्डर से प्रूव भी कर दी थी, जिसमें अक्षय खन्ना हमें सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह के रोल में नजर आए थे और वाकई में उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की थी। सर आपने मुझे ये नहीं बताया कि 120 जवानों के बीच एक बच्चा भी है। आपने ठीक कहा सर, मैं एक बच्चा ही हूँ। मेरा बाप भी एक बच्चा था जब फौज में आया था, मेजर वीर भान। और इसके बाद अक्षय खन्ना हमें मोहब्बत, डोली सजा के रखना, कुदरत, अब लौट चलें और लावारिस जैसी कई फिल्मों में नजर आए। ओ यारो माफ करना,
कुछ कहने आया हूँ। ये कैसी मुलाकात है, मैं किस हुआ, कभी शर्माऊं, कभी घबराऊं, कभी मेरा दिल तेरा दीवाना, मैं तो तुझ पे मरती हूँ। तेरे बिन एक पल दिल। खैर लेट 90s में उनकी फिल्म ताल के अलावा ज्यादा फिल्में तो नहीं चल पाई थी, लेकिन उन्हें असली सफलता मिली थी अर्ली 2000 में, जब उनकी बहुत सारी कॉमेडी और थ्रिलर फिल्में लोग देखना पसंद करने लगे थे, जिनमें हंगामा, हलचल जैसी कॉमेडी फिल्में शामिल थीं, तो वहीं हमराज जैसी कई बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। आपको बताते चलें कि अक्षय खन्ना ने अभी तक शादी नहीं की है और उनका शादी करने का दूर दूर तक कोई इरादा भी नहीं है। उन्हें अकेलापन बहुत ज्यादा पसंद है और शादी से उन्हें काफी डर लगता है। इसके पीछे का एक रीजन ये था कि उनका बचपन ही कुछ ऐसा ही गुजरा है, जब उनके पिता विनोद खन्ना अपनी पत्नी और छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर ओशो के आश्रम चले गए थे, और इस बात ने अक्षय खन्ना के दिलो दिमाग पर बहुत ही गहरा असर छोड़ा था और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो शादी नहीं करेंगे। उन्हें बिल्कुल शांत और अकेले रहना काफी पसंद है और उनके एक छोटे भाई भी हैं जिनका नाम राहुल खन्ना है। लगभग 2008 और 9 के बाद अक्षय खन्ना का करियर ज्यादा अच्छा नहीं चल पा रहा था और उनकी फिल्में काफी फ्लॉप होने लगी थीं और आगे चलकर उन्हें फिल्में मिलना लगभग बंद सी हो गई थीं और वो बॉलीवुड से काफी दूर चले गए थे। लेकिन उन्होंने अपना फिर से कमबैक किया और आज के टाइम पर आप देख ही सकते हैं कि अक्षय खन्ना को लोग कितना पसंद कर रहे हैं। और अभी आने वाले समय में तो अक्षय खन्ना की और भी धमाकेदार फिल्में आने वाली हैं, जैसे प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स में वो हमें शुक्राचार्य के रोल में नजर आने वाले हैं, जिसमें उनका फर्स्ट लुक भी रिवील किया गया है और आप ये देख सकते हैं कि ये कितना बेहतरीन है। अक्षय खन्ना के बाद बात करते हैं हमारे दूसरे हैंडसम हीरो अर्जुन रामपाल के बारे में, जो वैसे तो एक मॉडल थे और बहुत ही हैंडसम थे और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बिल्कुल सॉफ्ट लवर बॉय वाली फिल्मों से की थी। अर्जुन रामपाल की हाइट, उनकी बॉडी और उनकी आवाज बहुत अच्छी थी और फिल्म धुरंधर में अर्जुन रामपाल ने जो रोल निभाया है, उनका जो किरदार है, उनके बिल्कुल एक एक एक्सप्रेशंस देखते ही बनते हैं। हालांकि वैसे तो फिल्म धुरंधर में उनके कम ही सीन थे, उनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था, लेकिन फिल्म धुरंधर 2 के वो मेन विलन होने वाले हैं और इस बात में कोई भी दो राह नहीं है कि फिल्म धुरंधर में लोग जिस तरह से अक्षय खन्ना को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ वैसा ही फिल्म धुरंधर 2 में अर्जुन रामपाल के साथ में भी होने वाला है। अर्जुन रामपाल ने मॉडलिंग के जरिए अपने करियर की शुरुआत की थी और उनकी बॉडी, पर्सनालिटी और आवाज को देखते हुए उन्हें आगे चलकर कई फिल्में ऑफर होने लगी थीं, जिनमें से पहली फिल्म जो अर्जुन रामपाल ने साइन की थी वो थी साल 1997 में आई मोक्ष, जिसमें उनके साथ में मनीषा कोइराला नजर आने वाली थी और ये वो पहली फिल्म थी जिसके लिए अर्जुन रामपाल ने शूटिंग की थी। हालांकि फिल्म को बनने में और रिलीज होने में काफी समय लग गया और इस दौरान अर्जुन रामपाल ने कई और फिल्मों को साइन कर लिया था, जिनमें से एक फिल्म थी जद, जिसमें उनके साथ में जैकी श्रॉफ और तब्बू भी नजर आने वाले थे। ये फिल्म बनकर कंप्लीट हो गई लेकिन आज तक रिलीज नहीं हो पाई और फाइनली अर्जुन रामपाल की डेब्यू फिल्म बनी साल 2001 में आई जाने माने डायरेक्टर राजीव राय की फिल्म प्यार, इश्क और मोहब्बत, जिसमें उनके साथ में सुनील शेट्टी और आफ्ताब शिवदासानी भी नजर आए थे और इसमें अर्जुन रामपाल की परफॉर्मेंस को लोगों ने बहुत पसंद किया था। और इसमें अर्जुन रामपाल की एंट्री होती है एक व्हाइट कोट, व्हाइट पैंट और एक हैट लगाए हुए गाने जाना जाना मैं हूँ तेरा दीवाना गाने से। जाना मैं हूँ तेरा दीवाना दीवाना, जिसमें नो डाउट अर्जुन रामपाल बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट लग रहे थे। ये फिल्म उस समय काफी चली थी, फिल्म के गाने भी लोगों ने काफी पसंद किए थे और अर्जुन रामपाल सबकी नजरों में आ गए थे। और इसके बाद तो अर्जुन रामपाल ने एक के बाद एक कई बेहतरीन रोमांटिक फिल्मों में काम किया, जिनमें दीवानापन, आंखें, दिल है तुम्हारा, दिल का रिश्ता जैसी कई फिल्में शामिल रहीं। और नो डाउट आज भी लोग अर्जुन रामपाल की इन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और इनके गाने तो भाई क्या ही कहें। और आगे चलकर भी अर्जुन रामपाल हमें कई और बेहतरीन फिल्मों में नजर आए, लेकिन जैसा कि बॉलीवुड में अक्सर होता है कि अच्छे एक्टर को हमेशा साइडलाइन कर दिया जाता है, तो अर्जुन रामपाल के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आगे चलकर उन्हें धीरे धीरे फिल्में मिलना बिल्कुल पूरी तरह से बंद ही हो गईं। जबकि अगर आप अर्जुन रामपाल की फिल्मों को उठाकर देखेंगे तो उनकी फिल्मों में हमें बेहतरीन एक्टिंग देखने के लिए मिली है, चाहे ओम शांति ओम हो, रावण हो, डी-डे हो या ऐसी कई और फिल्में हों। खैर अर्जुन रामपाल ने आगे चलकर अपने करियर को रिवाइव किया और हमें धुरंधर जैसी फिल्म में नजर आए हैं, जो किरदार इतना खतरनाक है कि धुरंधर तो ये बस ट्रेलर ही था। धुरंधर 2 में वो जिस तरह से फटेगा वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अब बात करते हैं आर माधवन के एंट्री सीन के बारे में, जिन्होंने फिल्म धुरंधर में अजीत डोभाल का ये रोल निभाया है
और जिस तरह से इसमें आर माधवन का ये मेकअप किया गया है, उन्होंने डायलॉग्स बोले हैं, उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था कि ये आर माधवन है। वैसे आर माधवन ने साउथ की बहुत सारी फिल्मों में काम जरूर किया है, लेकिन आपको बता दें कि उनका जन्म बिहार के जमशेदपुर में हुआ है। वहीं से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई कंप्लीट की और आगे चलकर उन्होंने इंजीनियरिंग भी की थी। हालांकि उनका परिवार तमिलनाडु से बिलोंग करता था और उन्हें तमिल बोलना बचपन से ही आती थी। और आपको बता दें कि आर माधवन ने फिल्मों में डेब्यू करने के पहले कई टीवी सीरियल्स में काम किया है, जहां आर माधवन पहली बार हमें साल 1993 में आए टीवी सीरियल यूले लव स्टोरी के एक एपिसोड में नजर आए थे। इस एपिसोड में आर माधवन एक चोर बने हुए थे और यहाँ पर आप उनका ये सीन देख भी सकते हैं। तुम देख नहीं सकती, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, मेरे हाथ में छुरी है। मैं बस सुबह तक यहाँ रहना चाहता हूँ, सुबह पुलिस की जाती मैं चला जाऊंगा। आर माधवन की फिल्मों में एंट्री आसान नहीं थी। उन्होंने लगभग 7-8 साल तक टीवी इंडस्ट्री में ही काम किया है, जहां आर माधवन आगे चलकर हमें बनेगी अपनी बात, अ माउथफुल ऑफ स्काई, हम दोनों और आरोहन जैसे कई टीवी सीरियल्स में नजर आए। बाप ने मरने से पहले मुझे दिया था और कहा था कि बेटे पेट भले खाली हो, लेकिन जेब कभी खाली नहीं होनी चाहिए। और कई सालों तक टीवी सीरियल्स में काम करने के बाद फाइनली आर माधवन हमें पहली बार साल 1996 में आई फिल्म इस रात की सुबह नहीं के एक गाने में छोटे से रोल में नजर आए। इस फिल्म में हमें निर्मल पांडे और आशीष विद्यार्थी जैसे एक्टर्स नजर आए थे और ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आई थी। हालांकि फिल्म कमर्शियली तो फ्लॉप रही थी, लेकिन वैसे लोगों ने इसको काफी पसंद किया। तो इसी फिल्म के एक गाने चुप तुम रहो में हमें आर माधवन गाना गाते हुए नजर आते हैं और इस फिल्म में इस गाने के अलावा उनका कोई दूसरा सीन नहीं था। चुप तुम रहो, चुप हम रहे, जिंदगी से बात करने दो। आगे चलकर वो हमें एक इंग्लिश फिल्म इन्फेर्नो में छोटे से रोल में नजर आए और आगे चलकर एक कन्नड़ा फिल्म शांति 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 में भी नजर आए। लेकिन लीड एक्टर के तौर पर अगर हम देखें तो उनकी पहली सफल फिल्म रही थी अलाई पायु थे, जो एक तमिल फिल्म थी। जाने माने डायरेक्टर मणिरत्नम ने इसको डायरेक्ट किया था और इसमें उनका एंट्री सीन था ये। ये फिल्म उस समय तमिल सिनेमा में ब्लॉकबस्टर रही थी और आगे चलकर इसका हिंदी में साथिया के नाम से रीमेक बनाया गया था, जिसमें हमें विवेक ओबराय नजर आए थे। आगे चलकर आर माधवन हमें एक और सफल तमिल फिल्म मिन्नाले में नजर आए और इसका आगे चलकर हिंदी में रीमेक बनाया गया था रहना है तेरे दिल में के नाम से, जिसको हम कह सकते हैं कि ये उनकी ऑफिशियल हिंदी डेब्यू फिल्म थी। जिस फिल्म का क्रेज इतना ज्यादा था कि शायद उस समय के हर युवा लड़के को ये फिल्म पसंद जरूर आई होगी और आज भी कई लोगों की ये फिल्म फेवरेट फिल्म है। और वैसे पर्सनली मेरी भी ये फेवरेट फिल्म है और मैंने न जाने इसको कितनी बार देखा है। और इसमें आर माधवन का एंट्री सीन था ये। कि मैं रेगुलरली क्लास क्यों नहीं अटेंड करता हूँ? अब उससे ये पूछ क्या वो रेगुलरली घर जाता है? मेरा मोटो ये है कि जब तक कॉलेज में हूँ तब तक लाइफ एंजॉय करो। दादा है क्या तू? अरे मैंने कब कहा? आप बड़े भाई लोग अपनी दादागिरी कॉलेज के बाहर रखिए और मैं अपनी छोटी सी दुकान कॉलेज में चला रहता हूँ। जहाँ कॉलेज में उनका और सैफ अली खान का हमें टकराव देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं लॉर्ड बॉबी के एंट्री सीन के बारे में। चीको हाथ मत लगाना भैया, कहीं ये बीमारी मुझे भी ना लगे। आपको बता दें कि बॉबी देओल ने भी रोमांटिक फिल्म बरसात से अपना डेब्यू किया था, जो फिल्म लोगों ने काफी पसंद की और आगे चलकर बॉबी देओल की कई फिल्मों को लोगों ने पसंद किया, जिनमें बादल, बिच्छू, बरसात, सोल्जर और हमराज ऐसी कई फिल्में शामिल रहीं। लेकिन जैसा कि हर एक्टर के साथ में होता है, आगे चलकर बॉबी देओल को भी फिल्में मिलना लगभग बंद सी हो गई थी। यहाँ तक कि बॉबी देओल आगे चलकर तनाव में जीने लगे थे और कई सालों तक फिल्मों से दूर भी हो गए थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने दोबारा से अपनी एक्टिंग स्किल को रिवाइव किया और एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों में नजर आए। और उनकी दूसरी पारी की शुरुआत मानी जाती है आश्रम वेब सीरीज से, क्लास ऑफ 83 से, लव हॉस्टल से और एनिमल जैसी फिल्मों से। और 2023 में आई फिल्म एनिमल के बाद तो भाई बॉबी देओल का जो क्रेज आया वो आज भी बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। जहां वैसे तो लगभग 3 घंटे 22 मिनट की फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर बिल्कुल छाए हुए थे, लेकिन फिर भी मात्र 15 मिनट के अपने सीन में बॉबी देओल रणबीर कपूर के ऊपर भी भारी पड़ गए थे, जिसमें उन्होंने एक गूंगे अबरार हक का रोल निभाया था और क्या बेहतरीन डांस किया था। वैसे बॉबी देओल के फिल्मों में पहले एंट्री सीन के बारे में बात करें तो भाई वो धर्मेंद्र के बेटे और सनी देओल के छोटे भाई थे। तो उनका डेब्यू तो इतने बेहतरीन तरीके से प्लान किया गया था कि जो फिल्म पहले प्लान की जा रही थी उसको शेखर कपूर डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन ये फिल्म बनते बनते डिले होते होते लगभग 5 साल हो गए थे।
नहीं तो बॉबी देओल का डेब्यू साल 1995 से पहले 1991 और 92 में ही होने वाला था। खैर फाइनली साल 1995 में बॉबी देओल की डेब्यू फिल्म बनी बरसात, जिसको सनी देओल और धर्मेंद्र ने अपने विश्वास पात्र डायरेक्टर राजकुमार संतोषी से डायरेक्ट करवाया, जो उस समय सनी देओल के साथ में घायल जैसी बेहतरीन फिल्म ऑलरेडी बना चुके थे। और फिल्म बरसात से बॉबी देओल का डेब्यू तो हुआ ही था, साथ ही साथ राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना का भी डेब्यू हुआ था। और इसमें अगर हम बॉबी देओल के एंट्री सीन की बात करें तो ये बेहतरीन था, जहां बॉबी देओल की एंट्री होती है जंगल में एक घोड़ा दौड़ाते हुए, जहां पर वो एक शेर का शिकार करने के लिए निकलते हैं। और अपने पहले ही सीन में बॉबी देओल हमें यहाँ पर शेर से लड़ाई करते हुए नजर आते हैं और ये एंट्री सीन काफी अच्छा था। वैसे यहाँ पर घोड़े से याद आया तो आपको बता दें कि सनी देओल का भी जब डेब्यू साल 1983 में आई फिल्म बेताब से हुआ था, तो उसमें भी सनी देओल एक काउबॉय वाले लुक में नजर आए थे और एक घोड़े को काबू करते हैं। तो इन दोनों ही भाई सनी देओल और बॉबी देओल की एंट्री घोड़े से ही प्लान की गई थी। हालांकि आपको बता दें कि 1995 में आई फिल्म बरसात के पहले बॉबी देओल हमें साल 1977 में अपने पिता धर्मेंद्र की फिल्म धर्मवीर में उनके बचपन वाले रोल में नजर आ चुके थे, जहां इस सीन में बॉबी देओल ये हथौड़ा मारते हैं। तू राम दिन का बेटा है, हथौड़े का एक फटका 10 के बराबर होना चाहिए। ये बात है पापा, तो ये लो। अब बात करते हैं हमारे छोटे नवाब यानी कि सैफ अली खान के एंट्री सीन के बारे में। जब से तुझको नींद ना हाथों में आ गया जो कल रुमाल आप जिनकी भी सेकंड पारी में उनके द्वारा निभाए गए नेगेटिव रोल लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं, चाहे फिर तानाजी हो या फिर देवरा जैसी फिल्में हों। सैफ अली खान बॉलीवुड के एक मंझे हुए एक्टर हैं जो किसी भी रोल में इतनी आसानी से ढल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। और इस बात को सैफ अली खान ने अपनी कई फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग से प्रूव भी कर दिया है। फिर चाहे हम तुम जैसी फिल्म में ये सॉफ्ट लवर बॉय वाला रोल हो या फिर ओमकारा में ये लंगड़ा त्यागी वाला रोल हो, सैफ अली खान ने अपने करियर में इस तरह से कई अलग अलग तरह के रोल बेहतरीन तरीके से निभाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि सैफ अली खान को सफलता मिलने में लगभग 11 साल लग गए थे। हालांकि सैफ अली खान ने साल 1993 में आई फिल्म परंपरा से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन आगे चलकर पूरे 90 के दशक में सैफ अली खान हमें ज्यादातर 2 हीरो वाली फिल्मों में साइड रोल में ही नजर आए हैं, या अगर किसी फिल्म में वो हमें लीड रोल में नजर आए हैं तो वो फिल्म कुछ खास चल ही नहीं पाई है। तो 90 के दशक में उनकी ज्यादातर फिल्में या तो अक्षय कुमार, अजय देवगन या फिर सुनील शेट्टी के साथ में ही रही हैं। और 1993 से अपना डेब्यू करने के बाद सैफ अली खान की लीड एक्टर के तौर पर पहली सफल फिल्म मानी जाती है हम तुम। लेकिन सैफ अली खान ने हार नहीं मानी, जिस तरह का उन्हें रोल मिला वो रोल निभाते चले गए और आज के टाइम पर लोग सैफ अली खान की बहुत तारीफ करते हैं। फिल्म परंपरा एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें विनोद खन्ना साहब, सुनील दत्त साहब और आमिर खान जैसे कई एक्टर्स नजर आए थे। और इसमें सैफ अली खान की एंट्री होती है फिल्म के इंटरवल के बाद फिल्म के गाने मेरे साथिया से, जिस गाने की लोकेशंस बहुत खूबसूरत थी और सैफ अली खान भी बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। इसके बाद सैफ अली खान लीड एक्टर के तौर पर हमें 1993 में आई फिल्म आशिक आवारा में ममता कुलकर्णी के साथ में नजर आए थे। हालांकि ये फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई थी और आगे चलकर सैफ अली खान हमें पहचान, इम्तिहान, ये दिल लगी जैसी कई मल्टी स्टारर फिल्मों में नजर आए। और पूरे 90 के दशक में अगर देखा जाए तो सैफ अली खान की ज्यादातर मल्टी स्टारर फिल्में ही रहीं। लेकिन आगे चलकर सैफ अली खान ने अपनी एक्टिंग को प्रूफ किया और आज के टाइम पर आप देख ही सकते हैं कि सैफ अली खान को लोग कितना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक बात और बताते चलें कि पहले सैफ अली खान की डेब्यू फिल्म होने वाली थी राहुल रवेल द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म बेखुदी, जिसमें उनके अपोजिट हमें काजोल नजर आने वाली थी। और इस फिल्म के लिए सैफ अली खान ने कुछ दिनों के लिए शूटिंग भी की थी, लेकिन उस समय सैफ अली खान का रवैया बहुत ही अनप्रोफेशनल था। फिल्म के सेट पर वो कभी समय से आते ही नहीं थे और ना ही सैफ अली खान इसमें अपनी एक्टिंग को सीरियसली ले रहे थे। इस वजह से राहुल रवेल ने उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया था और उनकी जगह पर कमल सदाना को साइन किया था। तो दोस्तों ये तो बात हुई इन एक्टर्स के पहले एंट्री सीन के बारे में।
वैसे आपको इनमें से सबसे अच्छा एंट्री सीन किसका लगा था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पर्सनली बॉबी देओल का एंट्री सीन बहुत ज्यादा पसंद आया था। आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।